नमस्कार बच्चों। आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द डेफिनेशन ऑफ कर्ण, मुर्की, खटका एंड मींड। तो these all are the embellishments to decorate our singing. So कर्ण जैसे कि आपको वर्ड से ही पता चलता है, इट मीन्स अ बिट और लेस। कर्ण मतलब छोटी सी कोई चीज़। अगर इसको म्यूज़िकल लैंग्वेज में देखें तो इसको और भी इसके कई सिनोनिम्स हैं, जैसे ग्रेस नोट भी कर्ण को बोला जाता है, स्पर्श स्वर भी बोला जाता है इसको, और टचिंग नोट भी बोला जाता है। सो इससे इसको कैसे गाते हैं, कैसे मतलब इसका रेंडिशन होता है। तो गाते हुए जब हम बेस नोट कोई भी ले रहे हैं, उसका इधर तो प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग नोट या पिछला या नेक्स्ट स्वर जब हम गाते हैं तो गाते गाते उसको साथ वाला स्वर जो टच हो जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड कर्ण स्वर। तो इससे होता क्या है, इट इंक्रीजेज द ब्यूटी ऑफ योर सिंगिंग। सो ये दो तरह के से लिया जाता है। जैसे एक तो पिछला नोट होता है, प्रीसीडिंग नोट, उसको बोलते हैं हम पूर्व लगन कर्ण। और जो उसको लिखने का भी तरीका होता है कि जैसे बेस नोट को हम मेन लिखते हैं बड़ा साइज़ में, और उसकी लेफ़्ट साइड के ऊपर छोटा सा लाइट पिछला नोट लिख दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल गा के ऊपर हम रे का कर्ण ले रहे हैं, तो गा के लेफ़्ट साइड के ऊपर हम छोटा सा गा रे लिख देंगे, तो वो हो जाएगा पूर्व लगन कर्ण। और एक होता है अनुलगन कर्ण, मीन्स नेक्स्ट नोट लिया जाता है। तो गा के ऊपर अगर माँ का कर्ण है तो गाते गाते हम जब लेते हैं तो गा लिखा कैसे जाएगा, गा हम बड़े साइज़ में लिखेंगे और उसके राइट साइड के ऊपर छोटा सा माँ लिख देंगे। तो ये लिखने का तरीका है इसको। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कर्ण, और ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और इट्स अ embellishment, or you can say it beauty, it gives beauty to your singing. Or then becomes to मुर्की। मुर्की भी कर्ण जैसे ही है, बस कर्ण में एक स्वर होता है, मुर्की में दो स्वर होते हैं। तो बेस नोट पे जब हम दो स्वर पिछले लेते हैं या दो स्वर अगले लेते हैं, सो इसमें इसका नाम नहीं दिया जाता मुर्की में कि ये जैसे उसमें अनुलगन और पूर्व लगन था, तो इसमें वी जस्ट राइट इट। तो हल्का सा जब स्वरों की एक जर्क लगती है, इसका ये दिस इज़ द एम्बेलिशमेंट। इसको पुराने टाइम पे स्फुरित गमक बोला जाता था, और जो कर्ण है उसको आहत गमक बोला जाता था। तो स्फुरित गमक जो प्रेजेंट टाइम में मुर्की बोली जाती है, तो इट्स how we can write its definition. It's a short subtle tan, we can write it. तो it is made up of a series of short clusters, छोटे छोटे पैटर्न्स के साथ इसको गाया जाता है। दो दो स्वरों का बेस नोट के साथ पिछले दो स्वर या ऐसे ही नेक्स्ट दो स्वर। So this is how Murki is sung. It's a short jerk. And then comes Khatka. Khatka में how we are going, like Khatka basically what it means कि like fear or doubt in literal meaning. But in music, when four notes are taken quickly together and the bass note, one note is taken with gusto. Gusto means a big jerk, थोड़ी बड़ी जर्क के साथ लिया जाता है। सो दैट इज़ कॉल्ड खटका। This is also an embellishment. It also decorates our singing. But खटके के अगर उसमें मैं आपको बताऊं, इसको पुराने टाइम में जो गमक थी उसमें कंपित गमक बोला जाता था। तो ये एक गमक का ही, पुरानी एंशिएंट गमक का ही प्रकार है, और इसको जो गाया जाता है इसमें जो खटका
है को जब गाते हैं तो उसमें एक झटके की फीलिंग आती है, तो इसको हम बार बार नहीं ले सकते सिंगिंग में, बिकॉज इट विल ऑल्सो स्पॉयल द मूड। वी आर टेकिंग खटका अगेन एंड अगेन इन आर सिंगिंग। तो इसको मैक्सिमम 2 बार लिया जाता है, वैसे कम ही लिया जाता है, 1 बार ही लेते हैं हम जब ड्यूरिंग द रेंडिशन ऑफ अ रागा। और ये इसका थोड़ा साउंड हाई होता है क्योंकि ये झटके के साथ एकदम सुनाई देता है। और जैसे गा गा रे सा नि सा, तो गा जो फर्स्ट वाला मैंने लिया तो वो गा को ब्रैकेटेड लिखेंगे। लिखने में कैसे पहचानते हैं? सो व्हेन गा इज रिटन ब्रैकेटेड एंड गा गा रे सा नि सा, सो या और गा गा रे सा नी। So this is one ga is taken bracketed, the other one is normal. So this is called खटका. So अब आ जाते हैं हम मींड पे। मींड होती है वल्ली गमक। जो पुराने एंशिएंट गमक की टाइप्स हैं उसमें वल्ली जो गमक का प्रकार है दैट इज कॉल्ड मींड। What actually मींड is? It's a glide. It's a glide from one note to other note and leaving 2-3 notes in between. Like अगर हम सा गा रहे हैं तो सा के बाद हम बीच में रे गा मा छोड़ के पा के ऊपर गाएंगे, तो सा से सीधा पा गाएंगे, या सा से सीधा धा गाएंगे बीच में 3 या 4 स्वरों को छोड़ के। और वी आर नॉट गोइंग टू ब्रेक द साउंड वंस वी आर गोइंग टू सिंग meaned, and we are starting from sa, and it's a glide from one note to other note without breaking the sound. So कैसे लिया जाता है इसको? जैसे सा धा, सा के साथ खींच के उस आवाज़ को धा पे लेके जाते हैं विदाउट ब्रेकिंग। बीच में ब्रेक नहीं करना। एक जैसे सा धा, बीच में मैंने ब्रेक ले लिया, अब सा धा, सा गाते गाते हम धा के ऊपर गए विदाउट ब्रेकिंग द साउंड, और बीच में मैंने 3-4 नोट्स छोड़ दिए। सा के बाद रे गा मा पा, 4 नोट्स छोड़े और धा लगाया। सो दिस इज़ कॉल्ड मींड। ऐसे ही इसको बजाने में भी जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें जैसे सितार है उसके ऊपर हम तार के ऊपर ही, फ्रेट के ऊपर तार को खींच के बजाते हैं। एक ही फ्रेट के ऊपर हम 2 या 3 स्वरों को छोड़ के नेक्स्ट नोट बजाते हैं, जैसे सा के बाद पा, या सा के बाद मा, या सा के बाद धा, लाइक दिस। मींड को पहचाना कैसे जाता है? हाउ, इफ नोटेशन इज रिटन देयर, हाउ वी आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज दिस इज मींड? मींड में जो अर्धचंद्राकार ऊपर लिखा जाता है, जैसे सा और धा लिखा और उसके ऊपर एक अर्धचंद्राकार साइन डाल दिया। सो दिस इज द रिकॉग्निशन, हाउ यू आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज दिस इज मींड। और ये मींड सबसे ज़्यादा ध्रुपद में यूज़ होती है, और ये भक्ति और शांत रस में बहुत ज़्यादा एनहेंस करती है इन रसों को, क्योंकि जो एक्सप्रेशन आता है गायकी में ध्रुपद में, तो वो मींड का सबसे ज़्यादा अच्छा एक्सप्रेशन आता है। तो ये 2 तरह की होती है, अनुलोम मींड और विलोम मींड। अनुलोम मींड जो होती है, जो हम जैसे सा से गा पे जा रहे हैं या सा से धा पे जा रहे हैं, तो नेक्स्ट नोट के ऊपर जाएंगे बीच में से 2-3 नोट्स छोड़ के, दैट इज़ कॉल्ड अनुलोम मींड। विलोम मींड जब हम हाई नोट से लोअर नोट की तरफ आएंगे, जैसे धा पहले लिखेंगे, धा से सा पे आएंगे, सो धा सा, धा से सा की मींड। तो ऐसे हाई नोट से जब हम लो की तरफ आएंगे तो वो विलोम मींड होगी। लिखा वैसे ही जाएगा, पहले धा लिखा जाएगा फिर सा, और उसमें जो अनुलोम मींड है उसमें पहले सा लिखा जाएगा फिर धा लिखा जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मींड, खटका, मुर्की एंड कण। और कण को जैसे मैंने बताया कि गमक की आहत का प्रकार है एंशिएंट टाइम में, और खटका कंपित है, कंपित गमक है एंशिएंट टाइम्स की, और मुर्की स्फुरित गमक है एंशिएंट टाइम की। आजकल की जो मींड है वो एंशिएंट टाइम में वल्ली गमक के नाम से जानी जाती थी।
सो ये सारी जितनी भी मैंने आपको ये एम्बेलिशमेंट्स बताई हैं, ये सब हम ख्याल सिंगिंग में, टप्पा में, ठुमरी में और ध्रुपद में, धमार में, इन सब में कहीं ना कहीं इन सब एम्बेलिशमेंट्स को हम यूज़ करते हैं टू ब्यूटिफाई आवर सिंगिंग. So this is all for these definitions. Learn it well. Thank you so much.